हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 5 दिसंबर 2023। आज मार्केट की बात करें तो काफ़ी बुलिश मूवमेंट हुआ, वन साइडेड मूवमेंट था। एंड स्पेशली अगर बैंक की बात करें तो बैंक ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। अब कल देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट सस्टेन करता है इस रैली को या कंटिन्यू करता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करूँ तो देखो, यहाँ गैप अप ओपन हुआ, बस फर्स्ट कैंडल इसने थोड़ी सी बेरिशनेस दिखाई, बट हाँ उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनी। और यहाँ अगर देखें तो लास्ट लो को, किसी कैंडल के लास्ट लो को नहीं ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने। देखना कल इम्पोर्टेंट क्या होगा कि ये रैली कंटिन्यू चलती है या फिर कोई करेक्शन होता है। तो 1612 के ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग यहाँ पर इनिशिएट होगी फॉर द टारगेट ऑफ 1619 एंड देन 1627। SL की बात करूँ तो 1609 का आपका हार्ड SL रहेगा। 1605 के नीचे जाता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन दे सकता है ये। कहाँ तक? 1695 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट 1584 रहेगा, है ना। 1595 एंड 1584 ये दो टारगेट रहेंगे। SL यहाँ पर भी आपका थोड़ा बड़ा रहेगा सेलिंग साइड 1509। बट हाँ, अगर कोई भी कैंडल नीचे चली जाती है तो उस कैंडल के हाई को भी आप SL ले सकते हो। ठीक है। सो कैंडल अगर ब्रेकआउट करती है तो उसका लो, ओके, ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई, दैट इज़ योर सॉफ्ट SL। सॉफ्ट SL छोटे हों तो नो डाउट सॉफ्ट SL यूज़ करना, हार्ड SL छोटा है तो हार्ड SL यूज़ करना है। गैप अप ओपन हो, यहाँ टकरा के वापस आने लगे तो हम बाय करेंगे, वापस रेंज में आ जाए तो फिर हम सेल करेंगे फॉर दिस टारगेट। ठीक है। गैप डाउन ओपन हो, इससे टकरा के वापस नीचे जाए तो सेलिंग सिग्नल है, और इस रेंज में आगे सस्टेन करे तो दैट इज़ अ बाइंग सिग्नल। सो ये क्लियर रखना। कैंडल ब्रेकआउट करती है, ब्रेक डाउन करती है तो उनके हाई लो आपके SL रहते हैं ना। सो ये तो हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन साइड वे के लिए। ठीक है। एंड SL बता ही दिया आई होप। तो क्या यहाँ से बुलिश? देखो, वन साइडेड मूवमेंट नहीं होते। हाँ, आज नो डाउट इलेक्शन रिजल्ट का इम्पेक्ट था, नो डाउट आज रैली हुई है, बट ऐसा सच नहीं है कि हाँ मार्केट भगता ही चला जाएगा, है ना। 1 लाख आज ही टच कर लेगा। ठीक है, धीरे धीरे मूवमेंट होंगे, थोड़े थोड़े करेक्शंस आएंगे, फिर मूवमेंट होंगे, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो देखो, एक्सिस बैंक 1129 के ऊपर जाता है तो 1141 एंड 1159 ये आपके टारगेट रहेंगे। SL की बात करें तो 1123 इज़ योर SL। 1122 अगर टूटता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1110 एंड देन 1100। यहाँ पर SL की बात करें तो SL आपका रहेगा 1128 का। सो दैट्स योर हार्ड SL। स्ट्रक्चर तो सारे बुलिश चल रहे हैं, बट हाँ इस टाइप की मूवमेंट होंगे। देखो, ये ऊपर तक गया था, फिर करेक्शन दिया, फिर ऊपर आया, है ना। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो इन एक्सिस बैंक, ये M पैटर्न भी बन सकता है और डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो सकता है इन 1 आवर कैंडल्स। ठीक है। तो कल क्या होता है इंपॉर्टेंट रहेगा। कल अगर आप ऑप्शंस में करते हैं, बायर्स हैं, तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इक्विटी में करते हैं नो डाउट आप फिर लेवल वाइज ट्राई कर सकते हैं ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज़ अवर रिलायंस कल के लिए रिलायंस, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस ये स्टॉक्स रहेंगे, क्योंकि इन्होंने आज इतनी बड़ी रैली में भी मूवमेंट उतना नहीं दिया जितना इन्हें देना चाहिए ना। तो कल के लिए ये तीनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं। रिलायंस की बात कर लेते हैं। देखो, रिलायंस पूरे दिन उसी रेंज में रहा एंड काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था इसमें, बट आके एक रेंज में पूरा दिन निकाल दिया इसने। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा, अगर कल 2424 को ब्रेक करता है तो 2436 एंड 2450 एंड 2413 अगर ब्रेक होता है तो 2400 एंड देन 2387। SL की बात करूं तो SL आपका बाइंग के लिए रहेगा 2417। ठीक है, 7 पॉइंट का SL रहेगा। एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 2420 ये भी 7 पॉइंट का SL रहेगा आपका, है ना। तो ये आपके हार्ड SL रहेंगे रिलायंस में। जब तक इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, बट ये काफ़ी क्लोज है और इसको हो सकता है ब्रेक करे नहीं करे, है ना। तो अगर नीचे आता है तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, नो डाउट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इन्फोसिस ने भी देखो, अगर मूवमेंट देखें काफ़ी बड़े मूवमेंट हुए हैं, बट इन्फोसिस ने उतने बड़े मूवमेंट नहीं दी। कल इसने 1450 पे क्लोजिंग दी, आज भी
ये अराउंड वहीं 1460-64, जबकि मार्केट ने 3-3%, निफ्टी इवन 2%, बैंक निफ्टी 3 से भी ऊपर है ना। तो उसके बाद भी इसमें इतने मूवमेंट नहीं हुए। तो क्या कल आईटी सेक्टर में मूवमेंट आएंगे, ऑटो सेक्टर में मूवमेंट आएंगे? कि इन सेक्टर्स में आज मूवमेंट नहीं थे, बैंकिंग सेक्टर में नो डाउट आज अच्छे मूवमेंट थे। तो देखो इसमें कब बाय करना है? 1469 के ऊपर जाता है तो 1481 एंड 1491 के लिए हम बाय करेंगे। एसएल हमारा रहेगा 1464 एंड 1459 के नीचे जाता है तो 1447 एंड 1435 हमारा टारगेट रहेंगे। एसएल यहाँ पर रहेगा 1464 का ही है ना। सो इन इन्फोसिस अभी स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है अनटिल एंड अनलेस इसने 1447 को होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई की बात करूँ, बैंकिंग सेक्टर का तो आपको पता ही है, बट देखो गैप अप के बाद भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, 3-4% मूवमेंट दिया इसने। एंड अगर आपको पता हो तो 3-4 दिन पहले भी यही डिस्कशन हो रहा था कि अब अगर एक्सिस बैंक ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका था, तो अब अगर मूवमेंट आएगा तो आपको एसबीआई में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद से ही अगर देखोगे तो 6-7% ईजिली मूवमेंट दे चुका है ना। तो 596 फिर ब्रेक होता है तो 600 एंड 605 ये आपके टारगेट रहेंगे। 593.5 अगर ब्रेक होता है तो 589 एंड 585.5 ये आपके टारगेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 596 का एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड अगर बाइंग की बात करूँ तो 595 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। तो दोनों साइड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है पहले भी मैंने बोला इस वीडियो में। देखो टाटा मोटर्स ने यहाँ हाई बनाया, उसके बाद काफ़ी यहाँ इस लेवल पे देखोगे तो काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। आज भी काफ़ी अच्छा गैप अप हुआ और इवन जितना गैप अप हुआ था सब स्टॉक्स ने सस्टेन किया है। बट हाँ, ऑटो सेक्टर्स में डायरेक्टली सेल ऑफ आया और उसके बाद पूरे दिन कंसोलिडेशन किया। तो कल के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर ये नीचे से जाता है 710.5 है ना, ये अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट फिर एक अच्छा मूवमेंट आएगा और इस बार ये लेवल भी टूट जाएगा 717.5 एंड देन 724.5 ये टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूँ तो 706 का आपका एसएल रहेगा। 703.5 अगर टूटता है तो 698 एंड 693.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो 706.5 आपका एसएल रहेगा फॉर टाटा मोटर्स। अभी स्ट्रक्चर इसके ऊपर जाता है तो नो डाउट फिर एक अच्छी सी रैली आपको देखने को मिलेगी। बट हाँ, जब तक इसको होल्ड करता है 698 को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। बट हाँ, कल के लिए अगर हम बात करें तो रिलायंस, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस ये काफ़ी अच्छे स्टॉक्स रहेंगे। अडानी की बात करूँ, डायरेक्टली 7% 6-7% ऊपर ओपन हुआ एंड उसके बाद वहीं कंसोलिडेशन किया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया इसने। अब अगर इन जनरल मुझसे बात करें तो ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके हाई लो के बीच में कोशिश करेगा अडानी इंटरप्राइजेज कि इसमें ये काफ़ी दिन निकालें। और अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो इसमें प्रीमियम डिके ही होंगे, ठीक है। तो जब तक ये हाई और लो ब्रेक नहीं हो तब तक आप अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, लेवल वाइज देखें तो 2553 अगर ब्रेक होता है तो 2592 एंड देन 2632 ये आपके टारगेट रहेंगे। 2512 अगर ब्रेक होता है नीचे तो 2476 एंड 2441 ये आपके डाउनवर्ड टारगेट रहेंगे। एसएल की बात करूं तो एसएल आपका 2523 रहेगा फॉर बाइंग साइड, एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 2530 रहेगा आपका सेलिंग साइड, ठीक है। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।